नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। बात करेंगे आज के बजट पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्रीय बजट पेश हुआ है। पिछले कई सालों से आम जनता से लेकर कॉरपोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा। सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। इस साल का बजट पिछले 3 सालों की तरह पेपरलेस रहा, यानी कि ब्रीफ केस को लाल कपड़े में लपेटकर वित्त मंत्री संसद पहुंची। सबसे बड़ा ऐलान नए टैक्स स्लैब को लेकर किया गया है, जिसे बढ़ा करके अब 12 लाख रुपए कर दिया गया है। सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, यानी 7 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये ही रखा गया है। अब 24 लाख की आय पर अब 30% टैक्स लगेगा। साथ ही 15 से 20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा। 8 से 12 लाख की आय पर 10% आयकर टैक्स होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी। कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। ये 36 दवाइयां ड्यूटी फ्री की गई हैं। अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है। बजट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को लेकर के ये बजट खरा उतरा है। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले बजट भाषण शुरू होते ही संसद में जोरदार हंगामा हुआ। अखिलेश ने महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा उठाया और हंगामा करना शुरू कर दिया। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया, लेकिन बजट पेश करने से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। सपा सांसदों ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा करने की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सपा सांसदों के इस व्यवहार पर गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद सभी 37 सपा सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। हालांकि कुछ देर बाद सभी सांसद वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। गौरतलब है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और ये मौत का आंकड़ा अब भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बजट पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा जान गंवाने वालों के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। जो सरकार जान गंवाने वालों, लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी, जिस सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया कि भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई है, जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी तो आपने क्या व्यवस्था की? ये सरकार झूठी है। ये सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती। आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है। ये अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ऐसे में बजट पेश हुआ है जब ये आरोप लगाया गया है। मैंने पहले भी कहा था वहां सेना को बुलाया जाए। यह पहली बार हुआ है कि संतों ने शाही यानी अमृत स्नान से इनकार किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा के लिए बजट जरूरी नहीं, बल्कि महाकुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम बजट के आंकड़ों का क्या करेंगे, हमें कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा चाहिए। वहां अब भी लोग अपनों की फोटो लेकर उनकी तलाश में भटक रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने सरकार को हिंदू विरोधी बताया। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं।
जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई ये सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी। यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहां साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे, या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए, वो धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े। सबसे ज्यादा जाने हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती।